हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज 16 मई है और सुबह 3:33 पे मेरी नींद खुलती है। आज मुझे कई दिनों बाद नींद खुली है तो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि चलो मैं भूली तो नहीं हूँ। लगभग कंटिन्यूस 4 दिन बाद 3:30 पे, उससे मेरी 4:30 5 ओ क्लॉक पे खुलती थी क्योंकि लेट हो जाता था, जैसा मैंने बताया लेट हो जाता था। तो आप लोग की कैसी पढ़ाई चल रही है ज़रूर बताना, और एस्टेट और टीआरई 3 वाले ज़रूर बताना कि कैसे कर रहे हो दोनों को मैनेज। टीआरई 3 का एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है और प्रैक्टिस तो मांगता ही है। तो मैंने अभी बीपीएससी जो मैंने बोला था उसको मैं दोपहर में शिफ्ट किया है। मैंने दो ढाई या 3 घंटे, कभी कभी 3 घंटे भी मैं बीपीएससी के लिए स्टडी करती हूँ, लेकिन फोकस्ड मैं टीआरई 3 पे हूँ। ज़्यादातर क्वेश्चंस बनाने, ज़्यादातर अटैम्प्ट करने, प्रैक्टिस सेट लगाने, यही मैं कर रही हूँ। आप लोग ज़रा बताना कि कहाँ से प्रैक्टिस सेट कर रहे हो बिहार टीआरई 3 के लिए। मेरे पास तो उसका भी बिहार टेक्स्ट बुक में मैंने कुछ दिन काम किया है, तो टेक्स्ट बुक का मेरे पास सब्सक्रिप्शन है, तो वहाँ से मैं टेस्ट सीरीज तो दे देती हूँ और फिर वहाँ से काम तो बन जाता है। लेकिन आप बताना कि कहाँ से प्रैक्टिस करते हो और कहाँ का बेस्ट लगता है मुझे। और ऐसी बात मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जो जिसका सेट देते हैं ना उसका वही अच्छा लगने लगता है। मैं टेक्स्ट बुक का देती हूँ तो मुझे लगता है ठीक है, लेकिन टेक्स्ट बुक का सेट देने से मुझे ये लगता है ना थोड़ा इन्होंने लेवल बहुत ही नीचे कर रखा है। और री एग्जाम है तो री एग्जाम का सबको पता है कि री एग्जामिनेशन में सेट जो बनाते हैं, जो क्वेश्चन पेपर बनता है थोड़ा सा हाई लेवल का बनता है, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, मॉडरेट लेवल का बनेगा। तो उस लेवल का मुझे टेक्स्ट बुक का नहीं दिखता है। फिर भी मैं ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रही हूँ। मैं ऐसा मतलब नहीं है कि बहुत ही ईजी होता है वो, 90 और 100 के बीच में ही मेरा स्कोर होता है। यहाँ पर मतलब वहाँ सोचो अगर 90 और 100 के बीच में स्कोर होता है तो कभी कभी 83 85 ऐसे भी आ जाता है। जरूरी नहीं है कि इतना ही स्कोर बनता, लेकिन यहाँ से मतलब 20 नंबर का नीचे ऊपर हो सकता है। पेपर में बहुत सारे प्रेशर होते हैं, तो टारगेट यही होता है 90+ मार्क्स लाने हैं, तो वो तो हो जाता है, लेकिन ये भी श्योर नहीं है ना कि हो ही जाएगा। और मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं है, जो पेपर अभी कैंसिल हुआ है उसी को मैंने दिए हैं, तो ज़्यादा है नहीं। तो फिर आप लोग बताना जरा कैसे करते हो। और हमें लगता है ना कि सबसे ज़्यादा हमारे लाइफ में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करते हो ये जरा बताना, और मैं कैसे करती हूँ वो मैं बता रही हूँ। मैं सुबह उठ गई हूँ तो मुझे अभी लग रहा है कि जिसका पेपर है उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना है। तो प्रायोरिटी मेरा अभी टीआरई 3 है, तो मैं सुबह उठ के टीआरई 3 को 2-3 घंटे जो भी होता है वो मैं देख लेती हूँ। और उससे क्या होता है ना कि सुबह सुबह लगता है कि हाँ जिस फोकस्ड है, जिस काम को लेकर फोकस्ड है, तो वो हो जाता है। दिन भर प्रेशर रिलीज होता है और फिर अपने अकॉर्डिंग काम करती हूँ। शाम का मैं एस्टेट को देखती हूँ और दोपहर में बीपीएससी को देखती हूँ, बस। इसके बाद मैं बीपीएससी टीआरई 3 का मैं देखती ही नहीं हूँ। हो सकता है मैं खराब कर रही हूँ, बुरा कर रही हूँ, लेकिन मैं सुबह का देख लेती हूँ, उसके बाद नहीं देखती। दोपहर में बीपीएससी एंड लास्ट में जो हम सोने जाते हैं उसमें टीआरई जो हमारा एस्टेट होने वाला है, एस्टेट का सेकंड पेपर देखती हूँ। टीआरई 3 से क्या होता है ना, मेरा मैथमेटिक्स है। टीआरई 3 का जब मैं करती हूँ तो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हो जाती है ना, तो वो एस्टेट का लेवल ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं पूछा हुआ है कि जिसके लिए बहुत ज़्यादा ये करना होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं। टीआरई 3 के क्वेश्चंस जो हैं वो 6 to 8 के लिए थोड़ा सा लेवल कम है, मतलब 9-10 का ज़्यादा नहीं लिया है, लेकिन एस्टेट में है 9-10 का लिया हुआ है। तो मेरे लिए उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि मैं 9-10 को पढ़ा रही हूँ, तो कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है, तो ज़्यादा मुझे तकलीफ नहीं है, तो इसलिए मैं फर्स्ट पेपर को नहीं देखती हूँ। रही बात टाइम मैनेज की, तो टाइम मैनेज ये होने चाहिए। घर में बहुत सारा काम होता है हम लेडीज को, और तो उन सबको मैनेज करते हुए अपने स्टडी आवर्स निकालने होंगे। मेरे साथ क्या है, बेटा है, उसको देखना है, हस्बैंड को खाना पीना, मतलब वो सबको है। मेरे साथ ये नहीं है, मैं ये नहीं बता रही हूँ मुझे एक्स्ट्रा काम करने पड़ते, बिल्कुल नहीं। आप लोग को हो सकता है मेरे से भी ज़्यादा काम करना पड़ता हो और परेशानियां हों, लेकिन वो उस परेशानी को हम कैसे टैकल करें ये हमें आनी चाहिए। ये होता है मैनेजमेंट करना। अब कैसे करेंगे वो देखो, कोई एक लकीर तो है नहीं ना, किसी को बता दिया अरे तुम इस परेशानी को ऐसे कर लेना, नहीं होता भाई। कोई ज्ञान दे के चला जाता है ना, वो ज्ञान ही होता है, बिल्कुल नहीं होता। हमारी परेशानी हमें पता है कि वो कैसी परेशानी है,
और सिर्फ हमारी परेशानी नहीं है ना, हमारे घर वाले से रिलेटेड, हमारे रिश्तेदार से रिलेटेड है। और वो कैसे रिएक्ट होता है, कौन सी बातें हमें बोलनी चाहिए, कौन सी नहीं बोलनी चाहिए, ये हमें ही पता होना चाहिए। कोई ज्ञान देके गया, अरे तुम उसका काम मत करना, अपना देखो, सेल्फिश बन जाओ, ऑब्वियसली सेल्फिश बनना है, लेकिन हर जगह पे तो नहीं बन सकते ना। हमें औरों को भी खुश रहना है। आप देखो कितना भी सेल्फिश बन जाओ ना, मुझे ऐसा लगता है कि अब घर का माहौल अगर ठीक नहीं होता है ना, तो फिर आप भी ठीक नहीं होते हो। कितना भी चाहो, अरे चलो मैं बेशरम बन गई, मैं सेल्फिश बन गई और फिर मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं होगा। भाई आसपास का सराउंडिंग्स जो है वो भी खुशहाल होना चाहिए और सही होना चाहिए, तभी हम पढ़ाई अच्छे से कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं होता है। तो बस यही है कि हम कैसे सबको मैनेज करें, कैसे करें। बहुत परिवार तो ऐसे होते हैं, भाई उनको तो पसंद ही नहीं होता है कि आप पढ़ो लिखो, बस उनको खाना पीना दे दो, उनको देख लो, बस हो गया। बहुत हाँ, तो कोशिश करें उस टाइम पर कि भाई हमारा घर भी रहे और मैं भी रहूं, मेरे भी एम है। मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूंगी वो चाह रहे हैं पढ़ाई मत करो तो आप पढ़ाई बंद कर दो, बिल्कुल भी नहीं। बस एक बीच का रास्ता है। इसमें हमारे हस्बैंड को कोऑपरेटिव होना बहुत जरूरी होता है। हस्बैंड अगर कोऑपरेटिव नहीं है तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, तो हस्बैंड को ही कोऑपरेटिव होना होगा, तब जाके टैकल हो जाता है। लेकिन हस्बैंड अगर नहीं हो तो थोड़ी बातें तो बिगड़ जाती है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसलिए मैं बता रही हूँ, बातें बिगड़ जाती है। लेकिन हाँ, आप जिद्दी हो, जुनून है आप में, कुछ करना है, मुझे इंडिपेंडेंट होना है, तो आप कर लोगे। तो मतलब किसी की कही हुई बात तो नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप अपने घर को आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है, उसके अकॉर्डिंग आप काम करें। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगी कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज कर ले सिर्फ अपनी पढ़ाई से नहीं। कॉम्प्रोमाइज आप हर जगह पे कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी स्टडी से, जिससे आप इंडिपेंडेंट बन सकते हो, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यह आपको कैसे करना है, आप अपनी परिस्थिति, आप अपनी सिचुएशन को भली भांति जानते हैं, उसको वैसे ही करना है। किसी की बोली बातें पे नहीं, अरे उसने बोला सास को खाना मत दो, अपने से मतलब रखो, नहीं करना है। हमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें मानना चाहिए। अगर हमारी सास बनाने लायक नहीं है, हमारे ससुर जी नहीं है, उनका टेक केयर भी करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर जिनका हाथ पैर चल रहा है, सही है, निरोग है, तो उनका केस अलग बनता है ना। वो एक भावनाओं पे डिपेंड होता है। अगर वो अच्छे हैं, सब कुछ सही चल रहा है, तो फिर ठीक है। नहीं है तो भाई उनको भी देखना ही है। हमें भी किसी ने लाया है इस घर में, तो किसी न किसी उम्मीद से लाया है, और हम भी किसी उम्मीद से आए हैं। तो हम दोनों को समझना चाहिए। लड़कों को भी, अगर मेरी बात को लड़के समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो भाई सिर्फ आपने ही नहीं उम्मीद रखी थी, जो आए हैं उन्होंने भी उम्मीद रखी थी कि हमारा परिवार ऐसे कोऑपरेट करे। तो सिर्फ एक तरफ का नहीं सुने, दोनों तरफ को मैनेज करे। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो आती है, प्रॉब्लम्स तो होती है, तो उनको टैकल करना है। हमें जो लड़कियां हैं, उनको बहुत ज्यादा भगवान ने सहन शक्ति देकर भेजे हैं, और हम उम्र से ज्यादा समझदार भी होते हैं। ये मैंने रियलाइज करा है। उम्र से ज्यादा जितनी हमारी एज होती है, उससे ज्यादा कहीं हम समझदार होते हैं। और इस समझदारी को ना, मैं सच बता रही हूँ, जितने आप समझदार हो ना, कोई देखने वाला नहीं है। और ये नहीं देख रहा है यही एक लड़की है जो पूरे घर को संभाल रही है, सब कुछ कर रही है, नहीं देखने वाले होते हैं। लेकिन हाँ, ये इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है। हम अपने आप को कभी खराब ना, ऑल इज वेल, आई एम द बेस्ट, ये हमारे लिए सबसे अच्छा उपाय है। कहीं भी कोई भी कुछ कहे, आप अपने मिरर के सामने खड़े हो जाओ, बोलो आई एम द बेस्ट, मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगी और नहीं कर सकती हूँ। बस मेरा आज का इस वीडियो में इतना ही है। मेरा रूटीन तो बता दिया मैंने, ऐसे से कर रही हूँ। कल का टारगेट से मैं बताऊंगी। और शाम हो जाती है, शाम को लवी का स्केटिंग क्लास है, फिर मैं इसको लेकर स्केटिंग के लिए आ जाती हूँ। अब ये सीख गया है थोड़ा, 3 महीने से कर रहा है, 3 महीने प्लस हो गए हैं, और थोड़ा बहुत अब ये ठीक करने लगा है। अब देखो नेक्स्ट मंथ में तो मुझे घर भी जाना है, एग्जामिनेशन है, तो 2 बार